गौतम बुद्ध कहते हैं लाइफ इज सफरिंग या जीवन ही दुख है। पेन, दुख या पीड़ा ये हमारी ज़िंदगी की ऐसी सच्चाई है जिसको हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। पूरी दुनिया के थिंकर और फिलॉसफीज़ ने इसे अपने हिसाब से समझने की कोशिश की है। फिर वो इंडियन फिलॉसफी की अद्वैत या सांख्य हो या वेस्टर्न फिलॉसफीज़ जैसे एग्जिस्टेंशियलिज्म या स्टोइसिज्म। बट हम सब तो दुख या ग्रीफ को सीधा महसूस करते हैं। जहाँ ये फिलोसफिकल थ्योरीज शायद किसी एकेडमिक कोर्स का सिर्फ हिस्सा बन के रह गई है, क्योंकि हम सब अपने अपने तरीके ईजाद कर लेते हैं अपने दुख से निपटने के लिए, और वो भी अपनी सहूलियत के हिसाब से। यदि आपने किसी अपने को खोया या आप कभी बहुत डीपली हर्ट हुए किसी इंसिडेंट से, तो शायद ही आपका मन करे कि जाके आप फिलॉसफी की किताब खरीद के पढ़ने बैठ जाए। ये रेयरली पॉसिबल बात है मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए। लेकिन एक बात सबके साथ होती है, जब हम दुख या ग्रीफ में होते हैं हम सब गहराई में सोचते हैं। वो कॉमन सवाल या क्वेश्चन, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, ये सब सवालों का आपके मन में आना शुरुआत है आपका अपने आप से कनेक्ट होने का। क्योंकि अब तक आपके पास शायद अपने लिए टाइम ही नहीं था। आपका अपने आप से मिलना ही दुख होने से होता है। अब तक आप बिज़ी हैं लोगों से मिलने में, उनसे बात करने में, अपने आसपास के लोगों को खुश करने में, और बाकी टाइम आप बिज़ी हो सकते हैं दूसरों की प्रॉब्लम से दुखी या सुखी होने में। मतलब आपका दुख एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बेहतर समझने के लिए। आज हम दुख या सफरिंग के बारे में इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं दुख के बारे में अपनी पूरी बात को 2 शब्दों या वर्ड की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मैंने इन 2 शब्दों को बहुत ध्यान से सेलेक्ट किया है, जो मेरे ओपिनियन में सुटेबल है सारी बात को सरलता से कहने के लिए। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। आई होप कि आपको इसमें कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर जानने को मिलेगा। पहला वर्ड है ख्याल, सोच या थॉट। अब इसे समझने के लिए पहले सुख या खुशी को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि आपकी खुशी भी एक ख्याल तक ही सीमित होती है? सोचिए, जब आप एक ट्रिप प्लान करते हैं, आप ज़्यादा एंजॉय तब करते हैं जब आप वो ट्रिप प्लान करते हैं, बजाय जब कि आप एक्चुअल ट्रिप में होते हैं। आप कोई पसंद की चीज़ लेने से पहले ज़्यादा एंजॉय करते हैं वो चीज़ जब तक आपने ली नहीं है। वो उसे पा लेने तक का समय ज़्यादा सुख देने वाला होता है, बजाय उसके कि वो आपके पास है। यानी ये जो बीच में सारे ख्याल हैं वो आपको ज़्यादा खुश या सुखी करते हैं, क्योंकि जब आप उस चीज़ को जी रहे होते हैं वो आपका बीइंग होता है। फिर आपके पास कुछ नहीं होता सुख या दुख जैसा, या कुछ महसूस करने के लिए। बीइंग का मतलब है जब आप एब्सोल्यूट प्रेजेंट में होते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब आप पूरी तरह उस एक्शन में हैं जो आप कर रहे हैं, जैसे आप किसी नेचुरल सीनिक व्यू को देख रहे हैं और आप उसे सिर्फ देख रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा है दिमाग में। ये बीइंग का स्टेट है। अभी ये ना सुख है ना दुख। ये आप बाद में खुशी महसूस करेंगे जब आप उस मोमेंट को याद करेंगे। आपको खुशी आपके वो ख्याल हैं जो उस मोमेंट को जीने के पहले के हैं या बाद में है, जब आप वो मेमोरीज को याद करते हैं जो आपने पास्ट में जी है। अब दुख या ग्रीफ की बात करते हैं। मैं कहूँगा हमारी लाइफ का हर दुख, या इसे आप सुख में भी अप्लाई कर सकते हैं, हमारा सिर्फ एक ख्याल है। जैसे जब आपको किसी अपने का एक्सीडेंट की खबर मिले, या आपको सडनली ये पता लगे कि बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, या यू लॉस्ट योर जॉब, ये सबसे पहले पहुंचने वाली बात है जो दुख पैदा करती है। तो अब कई लोग काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये रियल में भी हुआ है या होता है, उसी को आप दुख महसूस कर रहे हैं। ये बात सही है कि सच में वो इंसिडेंट हुआ हो आपकी लाइफ में, लेकिन अब सोचिए जब आप दुखी हुए तब सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन या मैसेज मिला, लेकिन दुख के एक्यूमुलेशन की वजह आपके ख्याल है। वो थॉट है जो उसके बाद आना शुरू हुए। जैसे आपने किसी को खो दिया, आप कैसे जिएंगे, या आपका सब कुछ ख़त्म हो गया, ये सारी ज़िंदगी की मेहनत चली गई। ये सारे ख्याल आपको दुखी करने लगते हैं, जबकि अभी ये सारे एक्सट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस आपके साथ एक्चुअल में नहीं हुए हैं। अभी आप सिर्फ सोच के दुखी हो रहे हैं। अब इस बात पे आते हैं कि वो इंसिडेंट तो हुआ है, मतलब आप कभी ना कभी अपने को खोएंगे या आपको डीपली हर्ट होगा। फिर आपका दुखी होना बिल्कुल नॉर्मल है, बट हम इसे थोड़ा गहराई में समझेंगे। तो अब आप अपने अनुभव से सोचिए, जब भी आप बहुत गहरे दुखी हुए हैं इन सब इंसिडेंट में, तब आपका दुख उन एक्सट्रीम ख्यालों से हुआ है जो एक्चुअल बाद में कभी रियल में नहीं हुए।
मतलब कॉन्सिक्वेंसेस सोच के आप दुखी हुए हैं। जैसे कोई दो लोग एक दूसरे से बहुत अटैच्ड है, वो बोल सकते हैं कि हम एक दूसरे के बगैर कैसे जिएंगे, बट लोग जीते हैं। यदि कोई एक किसी वजह से ना रहा इस दुनिया में, तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? नहीं, ये उनके ख्याल होते हैं जो उन्हें दुखी करते हैं या उन्हें ब्रेक डाउन वाली सिचुएशन में ले जाते हैं। यानी वो बात जो अभी रियल नहीं हुई है, लेकिन हमारा ऐसा ख्याल है कि ऐसा होगा। अब हमने ख्याल या थॉट के इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है, तो हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो हमारे दुख के इस कारण को ख्याल से हमें डील करने में मदद कर सकता है, जिसको मैं एक सिंपल वर्ड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और वो है समझ, जिसको हम साइटेडनेस कह सकते हैं। दुख की समझ या साइटेडनेस ऑफ सफरिंग, ये हमें हेल्प कर सकता है दुख के साथ डील करने में। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपका जब किसी से ब्रेकअप होता है या आपके रिश्ते टूटते हैं, तो आप सबसे ज़्यादा हर्ट या दुख महसूस करते हैं। बट यदि आप थोड़ा डीप में जाके ये समझने की कोशिश करें कि आप दोनों में से कोई ना कोई कभी ना कभी तो आपको छोड़ के चले ही जाएगा। ये बहुत मुश्किल है कि दो लोग हमेशा एक साथ जिए, और ज़रूरी नहीं है कि ब्रेकअप ही और कोई भी रीज़न हो सकता है दो लोगों का अलग होने का। हो सकता है कि वो इस दुनिया में ही ना रहे, बट आपका ग्रीफ या दुख इस बात का कम है कि आप अलग हुए। आपका दुख आपके ख्यालों का आउटकम है, जो शायद बहुत हद तक इमेजिनरी है, जैसे आप अकेले कैसे जिएंगे। लेकिन सच यह है कि आप जी सकते हैं, और जीते भी हैं। यदि आपने ये समझ या साइटेडनेस ले आई लाइफ में, तो शायद हम बेहतर तरीके से हमारे दुख, ग्रीफ या सफरिंग को डील कर पाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि आप इनसेंसिटिव बन जाए या एब्सोल्यूट डिटैच्ड हो जाए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि आपको अपनी इमोशनल स्टेट को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। तो जब आप गहरे दुख में हो, तो सब करे जो मन हो। जैसे रोने का मन कर रहा हो तो रो लें, पड़े रहने का मन कर रहा है तो पड़े रहें, सैड सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है तो सुने। आप महसूस करें या जिए अपने दुख को, फिर इसी दुख में से आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे, और ये ही आपको एक लीप ऑफ रियलाइजेशन में ले जाता है। ये वही स्टेज है जहाँ कोई कुछ क्रिएटिव भी कर पाता है। एक पेंटर एक खूबसूरत पेंटिंग बना सकता है, एक म्यूजिशियन एक अनफॉरगेटेबल म्यूज़िक क्रिएट कर देता है। तो ये आपको अपने आप से डीपली कनेक्ट करवा देता है। ये दोनों बातें, ख्याल और हमारी समझ, इनको सही तरीके से प्रोसेस करने की कोशिश हमें हेल्प कर सकती है अपने दुख से डील करने में, और फिर ये दुख ही हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस का बेहतरीन जरिया बन जाता है। आई होप कि जो बात मैं कहना चाहता था वो मैं आपको सरलता से कह पाया हूँगा। यदि आपके कुछ थॉट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिसमें हम ऐसी ही थॉटफुल बातें करेंगे। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।